नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज एफएम में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेस में घटने वाले कुछ हादसों के बारे में जानकारी, जिनके तार इंसानी भूल से जुड़े हैं और उनकी वजह से हमने कितने महान एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया। लेकिन उनके इन हिम्मत भरे मिशंस के वजह से मानव सभ्यता को स्पेस के बारे में जानने में बहुत मदद मिली। आखिर कैसे और किन कारणों से हुए अंतरिक्ष के सबसे भयंकर हादसे, आइए जानते हैं उन स्पेस डिजास्टर्स के बारे में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियोस लेके हम आपसे मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। पहली घटना, 19 अप्रैल को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया था। नाम था सैल्यूट 1। 2 महीने बाद 6 जून 1971 को सोयूज 11 नाम के अंतरिक्ष यान को 3 एस्ट्रोनॉट्स जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पटियासेव के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ भेजा गया। 7 जून 1971 को यान बिना किसी परेशानी के स्पेस स्टेशन पहुंचा। वहां 3 सप्ताह के लिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थे गोभी और प्याज उगाना, सितारों के स्पेक्ट्रोग्राम लेना और स्पेस से वोल्गा नदी की तस्वीरें लेना। पूरा देश इन एस्ट्रोनॉट्स को नेशनल टेलीविजन पर देख रहा था। वे अब रूस के हीरो बन चुके थे, फेमस हो चुके थे और देश उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। ठीक 21 दिन बाद 29 जून 1971 को एस्ट्रोनॉट्स के मिशन के पूरा होने के साथ सोयूज 11 अंततः अनडॉक हो गया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी लौटने की यात्रा शुरू की। टचडाउन से ठीक 29 मिनट पहले और 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर सोयूज 11 के कैप्सूल और इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल्स को अलग करने के लिए विस्फोट किए गए। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही अन्य मॉड्यूल को बंद किया गया, क्रू कैप्सूल के अंदर का प्रेशर गिर गया और अंदर की सारी हवा अंतरिक्ष में जाने लगी। VHF रेडियो पर एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिशें फेल हो रही थी। कंट्रोल रूम को एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कंट्रोल रूम में अब सन्नाटा और डर हावी होने लगा। किसी अनहोनी की शंका से कंट्रोल क्रू घबराने लगा। टचडाउन से 22 मिनट पहले जैसे ही कैप्सूल सोवियत एयरस्पेस में घुसा, रडार पर सिग्नल्स आने शुरू हो गए। यान के टचडाउन करने से 10 मिनट पहले हेलीकॉप्टर दल ने सोयूज 11 को सही सलामत धरती पर उतरते देखा। सभी ने राहत की सांस ली। टचडाउन करते ही रेस्क्यू टीम सोयूज 11 के भीतर पहुंची। कैप्सूल के अंदर रिकवरी टीम ने देखा कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे चोट के निशान से भरे थे और उनके नाक और कान से खून आ रहा था। सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था? तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी की स्थिति के आधार पर जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऑक्सीजन की कमी से 110 सेकंड के भीतर तीनों एस्ट्रोनॉट्स मर गए थे। जांचकर्ताओं को पता चला कि यान एक्सीडेंट का कारण एक वाल्व था जो खराब हो गया था। इससे यान के अंदर की हवा लीक होने लगी और भीतर ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई। स्पेस एक्सीडेंट्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी घटना, 28 जनवरी 1986 को मिशन STS-51L की टीम ऑर्बिटर चैलेंजर में सवार हुई। पूरे अमेरिका में लोग इस लॉन्च को लेकर काफी उत्साहित थे, क्योंकि 7 एस्ट्रोनॉट्स की टीम में क्रिस्टा मैकऑलिफ नाम की एक स्कूल टीचर और 2 बच्चों की मां भी शामिल थी। ये पहली बार था कि अंतरिक्ष में एक साधारण महिला, जो कि प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं थी, ट्रैवल कर रही थी। 11:38 बजे अंतरिक्ष शटल चैलेंजर ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल से उड़ान भरी। पूरा देश इस लॉन्च को टीवी पर देख रहा था। इसमें क्रिस्टा की फैमिली और स्टूडेंट्स भी शामिल थे। पर लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड के बाद ये अंतरिक्ष यान आग और धुएं के गोले में बदल गया और देखते ही देखते फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। $1.2 बिलियन के खर्चे से बना यान और 7 स्पेस यात्री ढेर में बदल चुके थे। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ठंड रही। शटल को -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लॉन्च किया गया था। इससे शटल के ओरिंग फेल हो गए। इंजीनियरों को इतने कम तापमान पर शटल के ओरिंग्स के फेल होने की आशंका थी। उनकी वार्निंग के बावजूद शटल को लॉन्च की मंजूरी दे दी गई। इस भयानक त्रासदी के बाद नासा ने 2 साल के लिए स्पेसशिप प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं एक और ऐसा भयंकर स्पेस हादसे की, जिसके तार हमारे देश यानी कि इंडिया से जुड़े हुए। तीसरी घटना, स्पेस शटल कोलंबिया अप्रैल 1981 में
अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला शटल था। इस शटल को पहली यात्रा के बाद 27 बार और लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को इसने अपनी 28वीं उड़ान भरी। एस्ट्रोनॉट्स की टीम में इंडियन ओरिजिन की फ्लाइट इंजीनियर कल्पना चावला के साथ 6 और लोग शामिल थे। लॉन्चिंग के कुछ ही समय बाद इसे हल्का सा नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके नुकसान की सीमा तब किसी को महसूस नहीं हुई। 1 फरवरी 2003 वो दिन था जब कोलंबिया वापस धरती पर लौटने वाला था। दोपहर 1:44 बजे कोलंबिया ने धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। 4.5 मिनट बाद एक सेंसर ने शटल के लेफ्ट विंग पर अबनॉर्मल स्ट्रेस रिकॉर्ड किया। इसके बाद सेंसर्स ने लेफ्ट विंग हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्याओं को संकेत दिया और साथ ही बाईं ओर लैंडिंग गियर पर टायर प्रेशर में कमी भी दिखाई। कोलंबिया 20,120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की ओर बढ़ रहा था। यही वो घड़ी थी जब कंट्रोल रूम ने स्पेस यात्रियों से अंतिम बार बातचीत की। कैलिफोर्निया के ऊपर से गुजरते हुए कोलंबिया टूटने लगा और इसका मलबा नीचे गिरने लगा। हजारों लोगों ने कोलंबिया के टूटने और बिखरने के डरावने दृश्य को देखा। यह अंतरिक्ष की सबसे भयंकर दुर्घटनाओं में से एक थी, इतनी भयावह कि इसमें सवार कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं बचा। आखिर कोलंबिया के साथ क्या हुआ था? जांच के दौरान पता चला कि फोम का एक टुकड़ा कोलंबिया के बड़े बाहरी टैंक से टूट गया था और ये टुकड़ा यान के लेफ्ट विंग को नुकसान पहुंचा रहा था। इस प्रकार के टूटे हुए टुकड़ों को डेब्री कहा जाता है। दरअसल लॉन्च के 81.7 सेकंड बाद ही उड़ान में समस्या शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त इसे सीरियसली नहीं लिया गया। नासा के मिशन मैनेजमेंट ने कोलंबिया के चालक दल को यह बताया था कि डेब्री कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि डेब्री के हमले पिछले कई उड़ानों पर भी हो चुके थे और उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। कोलंबिया क्रू को डेब्री से टकराने का 15 सेकंड का वीडियो भी मिला था, लेकिन उन्हें आश्वस्त किया गया कि इससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। मिशन मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही 7 लोगों को हमेशा के लिए मौत के मुंह में धकेल चुकी है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और साथ ही आपने यह भी जाना होगा कि अंतरिक्ष में जाना जितना एडवेंचरस होता है, उससे कहीं ज्यादा रिस्की भी। जो एस्ट्रोनॉट्स और पायलट स्पेस में जाते हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।